आज मैं आप लोगों को जो है इब्राहिम के बारे में बताऊंगा। इब्राहिम की आशीष है ना, वो इब्राहिम की आशीष जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी के द्वारा हमें आशीष मिली है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे उत्पत्ति उसका 12 अध्याय में लिखा है 1, 2, 3 वचन में, यहोवा ने इब्राहिम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझ में से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं साफ दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इब्राहिम के पास जो है परमेश्वर का वचन पहुंचा, लेकिन उसके पहले इब्राहिम के जो पिता थे ना, वो तेरह नाम था उनका, तो उनके पास भी कुछ ऐसा परमेश्वर के वचन पहुंचा, मतलब उनके मन में ऐसा आया कि वो ऊर देश को छोड़कर कनान देश की ओर जाए, है ना। ऊर देश जो था ना वो बेबीलोन कहलाता है। तो उधर पे क्या था कि बहुत उपजाऊ भूमि थी और वहां पे नदियां बहती थी, है ना, और वहां पे खेती किसानी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, उनको बारिश पे निर्भर होना नहीं पड़ता था। लेकिन जो तेरह को परमेश्वर ने मन में डाला कि तुम एक काम करो, कनान देश जाओ, है ना। तो ये लोग कनान देश के लिए चले, इब्राहिम के पिता और इब्राहिम की पत्नी और उसका भतीजा, ये लोग चले और वहां पे, लेकिन कनान देश ना जाके हरान देश में रुक गए। और हरान देश मतलब चौराहा, वो ऐसी जगह थी जहाँ पे आप एशिया भी जा सकते, यूरोप भी जा सकते, जहाँ पे आप मतलब इजिप्ट भी, सब जगह जा सकते। चौथी जगह वो इस चौराहा का स्थान था, वहां रुक गए। जब वो लोग वहां रुक गए उसके बाद उसके जो पिता थे 13, वहां उनकी मौत हो गई। जब मौत हो गई तब परमेश्वर का वचन जो है यहोवा के इब्राहिम के पास पहुंचा कि इब्राहिम अब तू क्या कर, अब क्या कर, तू अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जो इब्राहिम के पिता थे 13, उनका काम पता क्या था? वो क्या करते थे? मूर्तियां मूर्ति बनाते थे और बेचा करते थे। देवी देवता की मूर्ति बनाते थे और बेचा करते थे, ठीक है। तो जब वो खत्म हो गए, क्योंकि वो पापी थे, क्योंकि वो मूर्तियां बनाते थे, तो परमेश्वर उनको नहीं चुना, पर उनके पुत्र इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना है और उसको बोला कि तू जो क्या करना, अब तू क्या करेगा, अपने देश को छोड़ना है। किसको छोड़ना है? अपने देश को और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जाए जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो अपना देश, ठीक है ना, अपना देश छोड़ना क्या आसान काम है? क्या अपना देश छोड़ सकते हो आप? है, चलो अपना देश छोड़ो, निकलो कहीं और, पर पता नहीं है कहाँ जाना है। इब्राहिम से परमेश्वर बोला तुझे अपना देश छोड़ना है ना, ऐसी भूमि छोड़ना है जिसपे तू निर्भर है ना, ऐसी भूमि, है ना। जब हम गांव में रहते हैं या अपने लोगों के साथ रहते हैं तो हम लोग अपने आप में क्या महसूस करते हैं? सुरक्षित महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम अकेले हो जाते हैं, कहीं दूर हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि लगता है कोई प्रॉब्लम आ जीवन में आ जाएगी तो हम क्या करेंगे। इसलिए जब हम दिल्ली आते हैं गांव से तो हम अपने रिलेटिव को ही बुला लेते हैं, भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सारे रिलेटिव आके जो है ना बच जाते हैं। हम सिक्योरिटी महसूस करते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि भाई हम जब साथ में रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, कहीं कोई हम पे अटैक ना करते, कोई ऐसा ना करते, ठीक है ना। तो हम लोग हमेशा जो है जब भी अपने जीवन में जीने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप में सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, ठीक है। पर इब्राहिम को परमेश्वर कह रहा है कि तू अपने आप में सुरक्षित महसूस करने की कोशिश मत कर, अपने कुटुंबियों पे भरोसा मत कर, अपने परिवार के लोगों पर भरोसा मत कर, तू मुझ पर भरोसा कर। तो जिस देश में है ना वो उपजाऊ भूमि है, लेकिन मैं तुझे जिस देश में भेज रहा हूँ वो उपजाऊ नहीं है। कनान देश उपजाऊ भूमि नहीं था। कनान देश में पहाड़ थे, खाइयां थी, पत्थर थे, चट्टान थी, सब कुछ था वहां पे, लेकिन वहां पे खेती किसानी में बहुत प्रॉब्लम होती है। बारिश के लिए जो है आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना पड़ता है। परमेश्वर इसलिए उसको वहां भेज रहा था, इसलिए ताकि तुम्हारा भरोसा जो है अपने देश पे, अपने कुटुंबियों पे, अपने पिता के घर वालों पे ना हो, तुम्हारा भरोसा मुझ पर। इसलिए प्रभु बोल रहा है कि तुम सबको छोड़ के मेरे पीछे बोलो। यीशु ने नए नियम में भी कहा, जो अपने माता पिता, भाई बहन और अपने रिश्तेदारों को मुझसे ज्यादा प्रिय जानेगा तो मेरे योग्य वो नहीं। पतरस बोलता है कि हे प्रभु, हमने सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए,
तो प्रभु ने बोला कि जिसने सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो लिया है तो ऐसा ना हो कि उसको 100 गुना मिले और अनंत काल का जीवन भी। आज हम देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने सब कुछ छोड़कर आ गया हूँ आपको। यहाँ पे मेरा देश भी मैंने छोड़ दिया हूँ, मेरा कुटुंब भी मैंने छोड़ दिया, मेरे माता पिता का घर भी मैंने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर मैं आप लोगों के बीच में हूँ। पर मुझे 100% परमेश्वर ने दिया। आज मेरे इतने सारे रिश्तेदार हैं, आज 120-150 लोग अपने चर्च में, सब हमारे भाई बहन नाते रिश्तेदार हैं, कोई हमसे दूर नहीं है। परमेश्वर ने 100 गुना दिया। जैसे उन्होंने बताया अभी कि भाई हम आए यहाँ तो बहुत प्यार मिल रहा हमको, है ना। तो परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमें 100 गुना देता है, हमें 100 गुना रिश्तेदारी देता है। इतना प्यार मेरे परिवार के लोग नहीं करते जितना आप लोग करते हैं, इतना सहायता मेरे परिवार के लोग नहीं करते जितना आप लोग करते हैं, इतना देखभाल मेरे परिवार के लोग नहीं करते जितना आप लोग करते हैं। ये परमेश्वर की ओर से। तो इसलिए जब हम परमेश्वर के पास आए ना, तो ना अपने देश, ना अपने कुटुंब और ना किसी उसके बारे में सोचे, सिर्फ परमेश्वर के बारे में सोचे। हमारा सुरक्षा कौन है? परमेश्वर है, वही हमें सुरक्षित रखता है। पर संसारिक लोग जो है वो क्या करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं हम सुरक्षित हैं इसीलिए। इसलिए जब परमेश्वर के पास आपको आना है तो आपको पूर्ण रूप से उसी भरोसा करते हुए आना है और किसी को भरोसा नहीं करना। अपनी शादी में आपको परमेश्वर को रखना है, अपने पड़ोसी के संबंध में आपको परमेश्वर को रखना है, आपके माता पिता के संबंध में आपको परमेश्वर को रखना है, हर संबंध में आपको परमेश्वर को रखना है। क्योंकि अगर आप अपने तरीके से जीवन जीने चाहोगे तो आप नहीं जी पाओगे, क्योंकि शैतान आके आपके जीवन में क्या करेगा, विघ्न बाधाएं डाल देगा। ये मत सोचो कि आप 60 साल के हो तो आपका तलाक नहीं होगा। 60 साल में तलाक हो सकता है। शैतान कभी भी जो है कुछ भी कर सकता है, उसका भरोसा नहीं। 10 बच्चे होगा तो तलाक नहीं होगा उसमें भी तलाक हो सकता है, ठीक है ना। कौन गड़बड़ी है। लेकिन जब आप अगर अपने पत्नी से या पति से प्यार करते हो, परिवार को बरकरार रखना चाहते हैं ना, तो आपको परमेश्वर के बीच में लाना होगा। परमेश्वर पर भरोसा करना है, पति से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा रखना है, पत्नी से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा रखना है, भाई से ज्यादा, अपने पड़ोसियों से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा हमें किस पर भरोसा रखना चाहिए? परमेश्वर। वही शिक्षा परमेश्वर यहाँ इब्राहिम को दे रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा, तू मेरा व्यक्ति होगा, है ना। इसलिए आगे और क्या कहा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रभु ने कहा मैं बड़ी जाति। आज सबसे बड़ी जाति जो है ना वो क्रिश्चियन है। इसहाक के लोग सबसे ज्यादा है, 200 करोड़ है संसार में, सबसे ज्यादा, है ना। नाम तो है उनके पर विश्वास करते नहीं। पर बड़ी जाति परमेश्वर ने बनाया है ना। बनाया कि नहीं, जो वादा किया परमेश्वर ने बनाया। और लिखा हुआ है मैं तुझे आशीष दूंगा, ठीक है ना। मैं तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा। लेकिन अगर आप आगे देखोगे ना तो इनके पास एक भूमि तक नहीं थी, खुद की कुछ भूमि नहीं थी उनके पास, वो टेंट में रहा करते थे, है। परमेश्वर ने बोला आशीष दूंगा, है ना। परमेश्वर ने हमें क्या किया? संसारिक आशीष दी, आत्मिक आशीष देने के लिए बोला, और परमेश्वर हमें आत्मिक आशीष देता है। और लिखा है कि मैं तेरा नाम महान करूंगा। आज नाम महान है कि नहीं इब्राहिम का? इब्राहिम का नाम बहुत महान है। आप सिर्फ हम क्रिश्चियन नहीं मानते, उनको मुसलमान भी मानते हैं। मुसलमान भी अपना पिता मानते हैं इब्राहिम को, है ना। क्योंकि जो इस्माइल था ना, उसका बेटा, उसको फॉलो करते हैं वो, और हम लोग इसहाक को फॉलो करते हैं। हम लोग जो है, वचन कहता है हम प्रतिज्ञा के संतान हैं, और वो जो इस्माइल के लोग हैं ना, वो दासी की संतान है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि मैं तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल मतलब, आशीष का मूल क्या होता? मतलब जड़, समझ रहे, जहां से आशीष निकलती है ना। इसका मतलब यह है कि इब्राहिम से ही यीशु मसीह का जन्म होना था, इब्राहिम के वंश से यीशु मसीह का जन्म होना था। तो जो जड़ है वो कहाँ थी? इब्राहिम। और उससे कौन निकल के आया? यीशु मसीह। तो आज किसके द्वारा आशीष मिलती है हमको? यीशु मसीह के द्वारा, ठीक है ना। कह पर किसकी जड़ से? इब्राहिम की जड़ से। इब्राहिम का मतलब होता है पिता, मतलब बहुतों का पिता, हजारों का पिता। और इब्राहिम का नाम परमेश्वर, अपना नाम इब्राहिम को दिया परमेश्वर ने इब्राहिम को क्या कहा? ये विश्वास का पिता होगा। और वास्तव में उसके विश्वास को उसको क्या किया? वो धर्मी कहलाया। और लिखा है जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा। जो तुझे क्या दे? आशीर्वाद दे, मैं उसे क्या करूंगा? आशीष दूंगा। आज हम लोग जो है ना इब्राहिम के द्वारा आशीष पाए, इब्राहिम के द्वारा यीशु मसीह की आशीष हमारे जीवन में। आज हम चुने हुए लोग हैं, और आज हमको परमेश्वर कह रहा है कि जो तुम्हें आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। अब कभी भी देखना, जितने भी आपकी भलाई चाहने वाले हैं ना, उनकी भलाई होती चली जा रही है।
और जितनी आपकी बुराई चाहने वाले हैं उनकी बुराई होती चली जाएगी। हमारे जीवन में आशीष है। आप किसी क्रिश्चियन को, एक व्यक्ति को जो विश्वासी, उसको कमजोर मत समझो। कमजोर है, दिख रहा होगा वो, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। आपको दिखने में गरीब दिख रहा होगा, परंतु उसके साथ सबसे बड़ा परमेश्वर है जो उसको जिंदा रखे होगा, है कि नहीं? तो आप जो भी क्रिश्चियन को कभी देखो, उसके साथ बुराई करने की कोशिश मत करो। हमेशा सर भलाई करोगे तो उसका परमेश्वर छुपा हुआ है, सर परमेश्वर है। यदि अगर आप सर बुराई करोगे तो परमेश्वर आपके साथ बुराई करेगा। वो अपने बच्चों की बुराई नहीं सुन सकता, ना देख सकता। वो हमारा जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो अपने बच्चों को, है ना, जो कोई उसकी बुराई करे, उनको उनसे लड़ाई करे, कोई झगड़ा करे, गलत बात जिसके बारे में बोले, वो नहीं देख सकता, है ना। इसलिए जो हमको आशीर्वाद देगा उसको आशीष मिलेगी। आप कभी भी देख लेना, आजमा कर देख लीजिए, प्रैक्टिकल देखिए। मैंने अपने जीवन देखा, जिसने मुझे आशीष दी, जिसने मेरी भलाई की, आज वो आशीषित है, और जिसने मेरी बुराई की, आज वो क्या है? आशीषित नहीं है। हमारे जीवन में ऐसा होता है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? जो तुझे कोसे में उसे श्राप हो। कोई आपको कोसता है ना, पड़ोसी या कोई भी रिश्तेदार है, या कोई भी घर का कुटुंबी या कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोसता है ना, तो क्या मिलती है उसको? श्राप। वो श्रापित होकर चला जाता है ना, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो परमेश्वर के लिए। आप ये मत सोचो कि भाई आप चाहे दिखने में आप नाटे हो, मोटे हो, या जो भी हो, है ना, आप कमजोर दिख रहे हो, पर ऐसे नहीं। आप परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य हो। आपके आने जाने, उठने बैठने में पैरवी कर रहा है, देखता रहता है आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। कहीं आपके पैरों पे कांटा तो नहीं चुभ रहा है, कहीं आपको कुछ ऐसी समस्या तो नहीं हो रही है। लगता जरूर होगा हमको, अरे प्रभु हम बीमार है, लगता आप मेरे साथ नहीं हो, लेकिन मालूम है प्रभु आपके साथ ही रहता है। आपके घर में खाने को नहीं, हम सोचते कि प्रभु आपके मेरे साथ नहीं हो, नहीं, प्रभु ही खड़ा रहता है। उसको मालूम है कि आटा कहाँ है, उसको मालूम है चावल कहाँ है, उसको मालूम है तेल कहाँ है, और कहाँ से आएगा उसको मालूम है। क्योंकि पर हम क्या करते हैं, उसको याद करना भूल जाते हैं। हम किसको याद करते हैं? अपने रिश्तेदारों, कुटुंबियों को। हमको ये इसको उसको कह रहे यार प्रभु, भाई साहब मेरे घर में खाने को नहीं है, या बहन जी, या अंकल या आंटी, हमको किसको याद करना चाहिए? परमेश्वर। मैं बता रहा हूँ, एक गवाही, एक पास्टर थे, वो मतलब उनके घर में खाने को नहीं था, उन्होंने सबने उनको छोड़ दिया, पता है। और वो प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हम क्या करें, बच्चे भूखे, छोटे छोटे बच्चे, 4-5 बच्चे थे, हम क्या करें प्रभु। पता नहीं, एक व्यक्ति ने साइकिल लेकर आया, साइकिल में दोनों तरफ थैले भर भर के ना अनाज लाया है, साइकिल में लाया, और उसके घर के अंदर जो है, और घर के बाहर नहीं लाया उसने, जैसे दरवाजा होता ना, अंदर तक ले आया, घर के अंदर खड़ी किया गाड़ी, और साइकिल और लगाया, और उतारा बोरा वो, और वहां रख दिया, उठाया वहां रख दिया, और साइकिल उठाया, बोलो लो भी अपना सामान संभालो, मैं जा रहा हूँ। और गया तो दिखाई नहीं दिया कहाँ चला गया। और उन्होंने देखा कि भाई अनाज इसमें कितना भरा हुआ है। उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद, किसने भेजा, कहाँ से आया, कौन आया, कौन कैसे लाया, पता नहीं, है ना, पर वो उसके घर में क्या आ गया? अनाज आ गया। तो परमेश्वर जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी दुख तकलीफ में हमेशा रहता है। इसलिए हमको बड़े ध्यान रखना है कि लोग हमको जो है आशीर्वाद देंगे तो आशीष पाएंगे, और अगर श्राप देंगे तो वो क्या? श्राप पाएंगे। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मतलब इब्राहिम के द्वारा हम लोग को आशीष मिली ना। हम लोग अन्य जाति थे, हम इजरायली नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमको चुन लिया है इब्राहिम के द्वारा यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह विश्वास करने के द्वारा हम उसकी संतान बन गए हैं। हम लोग बहुत बहुमूल्य लोग हैं, मतलब हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम यीशु विश्वास करते। हो सकता है हमारे पास परेशानियां चल रही हो, दिक्कतें चल रही हो, मुसीबत चल रही हो, बीमारी चल रही हो, लेकिन आपका भाग्य जो है ना वो खत्म नहीं होगा। भाग्य में लिख दिएगा, आपको मोहर लगा दी गई है। आपके यहाँ पर जो है ना परमेश्वर की मेमने की मोहर लगी हुई है। जिस समय अंत का समय आएगा ना, तो आपको अलग कर दिया जाएगा, या आपको उठा लिया जाएगा, है आपको यहाँ से जो है परमेश्वर अपने साथ स्वर्ग में ले गए। आपको चिन्ह अभी आने वाले समय में 666 के चिन्ह लगेंगे अन्य जातियों पे। अन्य जातियों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो लोग के लोग उन्हीं को सताएंगे, उनको खाना नहीं मिलेगा, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनको बहुत प्रॉब्लम होगी, पर हम लोगों के साथ परमेश्वर रहेगा, हमको प्रॉब्लम नहीं करने दें, क्योंकि वो यहाँ पे उसने छाप लगा दिया, मेमने का लहू लगा दिया है। हम लोग क्या है? परमेश्वर के लोग हैं। हमारे सिर पे माथे पे परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है ना, मेमने का नाम लिखा है। इसलिए जो है परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वो हमेशा जो है हमसे प्यार करता है, लेकिन
जब हम उसको याद करते हैं ना तो हमारा विश्वास और बढ़ता चले जाता है। लेकिन हम इसको याद नहीं करते हैं ना तो हमारा विश्वास क्या होता है, कमजोर। उसकी तरफ से नहीं होता, हमारी तरफ से होता है। परंतु वो हमेशा हमको जागृत करता है कि बेटा उठ जा, विश्वास कर, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, जय मसीह।